एवरीवन, वेलकम बैक टू शटर स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट शनाया कपूर जिसकी पहली फिल्म के कुछ क्लिप्स रिलीज़ किए गए हैं। मैं या तू, ये फिल्म का नाम है एंड विजय नामरे इसके डायरेक्टर हैं। एंड आफ्टर खुशी एंड इब्राहिम लॉन्च, लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था शनाया से। मोस्टली यही लगा था कि शी विल ऑल्सो गिव अ मिडकर परफॉर्मेंस, नो एक्सप्रेशन, कैसे भी डायलॉग होगे। पर यहाँ टू शॉक एवरीवन, शी इज़ एक्चुअली गुड। बहुत छोटा क्लिप देखने मिला है एंड वो भी 10-12 सेकंड्स का जो क्लिप था। पर वो 10-12 सेकंड्स का जो क्लिप था उसमें शनाया ने डायलॉग भी अच्छे से बोले, बहुत कॉन्फिडेंट वो दिख रही थी, एक्सप्रेशन भी वो दे रही थी एंड देखने में अच्छा लग रहा था। जनरली स्टार किड्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि जब उनको फिल्म में आप देखते हो तो आपको ऐसा नहीं दिखता कि वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इंस्टेड खुशी कपूर जैसे मीडिया के सामने बात करती है वैसे ही फिल्म में कर रही थी। इब्राहिम अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था एंड सुहाना सुहाना ही दिखती है। बट इस केस में शनाया कपूर को आप देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा, बट कोई तो एक कैरेक्टर वो प्ले कर रही है, वही आपको लगेगा। सो दैट इज़ गुड थिंग। इट सीम्स लाइक करण जौहर के साथ इतने साल से महिप कपूर जो ट्राई कर रही थी कि करण जौहर लॉन्च कर दें उनकी बेटी को, एंड दैट वाज नॉट हैपनिंग। सो फिल्म बन रही थी, उसको बीच में ड्रॉप किया गया। वो देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर धर्मा के अंडर वो लॉन्च होती तो पॉसिबिलिटी थी कि उसको क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता। रीजन बिंग धर्मा का एक पैटर्न देखने मिला है, जब भी वो स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं तो बहुत बोरिंग वे से वो कॉलेज टाइप लव स्टोरी की कहानी या रीमेक या सिक्वल यूज़ करके लॉन्च करते हैं। नॉट सेइंग धर्मा बुरी फिल्में बनाता है, अच्छी फिल्म्स भी वो बनाते हैं, बट अगर किसी स्टार किड को उनको लॉन्च करना है तो ये फॉर जिसके चलते ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती। एंड वैसा ही कुछ शायद शनाया के केस में भी होता, पर कोई तो रीज़न के चलते वो फिल्म जो धर्मा का था वो होल्ड पे डाल दिया गया। एंड ये होने की वजह से शनाया देन उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे। महिप कपूर ने बॉलीवुड वाइफ सीरीज़ के दौरान ये भी बताया था कि जब शनाया को समझा कि उसकी फिल्म होल्ड पे डाल दी गई है, तब इस चीज़ ने उसको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया। एंड ये जो फिल्म थी उसका अनाउंस 2022 में किया गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए। तो देखा जाए तो प्लान के अकॉर्डिंग शनाया का अभी तक लॉन्च हो जाना चाहिए था, पर धर्मा ने उसे ड्रॉप किया, जिसके बाद शनाया एंड उसकी फैमिली ने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का ट्राई कर रहे थे। एंड इट इज़ सेड दैट कि करंटली शनाया मल्टीपल फिल्म्स, एक तो फिल्म तू या मैं, देन और 2 फिल्म पे काम चालू है एंड दूसरे प्रोजेक्ट के पहले तू या मैं ये फिल्म पहले रिलीज़ होती है, तो ये में भी अच्छा डिसीजन होगा शनाया के लिए। अभी डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि एक तरफ खुशी एंड इब्राहिम आर गेटिंग सो मच क्रिटिसिज्म, बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर उनकी फिल्म रिलीज़ हुआ, स्टिल लोगों को पसंद नहीं आई। एंड दूसरी तरफ शनाया इज़ गेटिंग प्रेज, तो इट सीम्स इज़ इफ कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने का ये रिजल्ट है। सबसे पहला जो ऐड किया था शनाया ने, दैट वाज एक्चुअली बैड, एंड लोगों ने वियर्ड कमेंट से ये भी क्लियर कर दिया था कि वो उन्हें पसंद नहीं आया जिस वे से वो एक्ट कर रही थी। उस ऐड के बाद शनाया ने धर्मा के साथ काम करना शुरू किया, बेधड़क पे काम चालू था, सीन्स वगैरह शूट होने लग गए थे। 2022 में अनाउंस हुआ था, बट 2024 में जाके उसको होल्ड पे डाल दो, 2 साल तक कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एंड लोकेशन पे जाके सर्टेन सीन्स जो है वो शनाया ने शूट भी किए रहेंगे, जिसके चलते कैमरे के सामने कैसे डायलॉग्स बोलना है एंड वो कैसा दिखता है, ये फुटेज में ये सब एक बार उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। गलतियाँ उसने वहाँ पे भी की होगी, पर वो जो गलती है वो ऑडियंस ने कभी नहीं देखी, क्योंकि वो फिल्म अभी तो रिलीज़ नहीं होने वाला। पर जो दूसरी फिल्मों में नाउ शी इज़ वर्किंग, इसमें वो कम्प्लीटली नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ वो एंट्री ले रही है, तो इस चीज़ ने भी उसको हेल्प किया रहेगा। इस फिल्म में शनाया एंड आदर्श गौरव है, एंड आदर्श गौरव भी यहाँ पे इम्प्रेसिव थे। एंड ये क्लिप देखने के बाद कुछ लोगों का ये एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर, बट शी इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द नेपो किड। आई थिंक नाउ आई हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम शनाया कपूर, एंड ये कमेंट को शनाया ने लाइक भी किया था। शी एक्ट्स बेटर देन खुशी एंड इब्राहिम। महिप कपूर, योर डॉटर हैज़ मेड a great first impression, the first nepo kid to not receive hate all the best Shania, do not disappoint us please. Also kudos to the film choice and not going for flower pot glam roles with no real story। तो जो भी कमेंट्स यहाँ पे लिखे
जा रहे हैं, यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ग्लैम रोल्स, नो स्टोरी, ऐसी फिल्म शनाया ने चूज़ नहीं किया। तो कुडोज टू हर। एक्चुअल में देखा जाए तो इनिशियली ऐसी कोई फिल्म के साथ वो जाने वाली थी, बट एंड में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, जिसके चलते लंबे वक्त तक ये फैमिली फिल्म्स ढूंढ रही थी शनाया के लिए। एंड वो पीरियड में वो कॉन्स्टेंटली एड्स कर रही थी। अभी एड्स के लिए भी आपको थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है, एंड मे बी ये सारी चीज़ों ने उसको हेल्प किया। कैमरे के सामने कंफर्टेबल होना, कैसे एक्सप्रेशन दे, ये सब चीज़ें उसने सीखा रहेगा। एंड ऑब्वियसली एंड में इट इज़ ऑल अबाउट टैलेंट। अगर आप में वो एक्टिंग का टैलेंट है देन वो दिख जाएगा। तो फिर से ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया कि जस्ट बिकॉज आप स्टार किड हो तो लोग आपको हेट करेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ गुड दे विल प्रेज यू। एंड ये हुआ शनाया के साथ। तो सर्टेन नैरेटिव्स जो पीआर के थ्रू सेट किए जाते हैं, कहा जाता है कि अच्छा परफॉर्मेंस भी दो तो भी ऑडियंस पसंद नहीं करती, ब्लेम ऑडियंस पे डाला जाता है और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि पर्टिकुलर लोगों का एक्टिंग बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ऑडियंस को अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा तो वो एक्नॉलेज करेंगे। शनाया कपूर के पोस्ट के नीचे आप जाकर देख सकते हो। एंड इतना जो शनाया को प्रेज़ किया जा रहा है, आई नो इट इज़ टू सून। फिल्म जब आएंगी तो पॉसिबिलिटी है कि एक दो सीन उसके बुरे हो गए, बट अभी करेंटली क्या हो रहा है कि इब्राहिम एंड खुशी ने बार इतना लो सेट कर दिया है एक्टिंग का कि शनाया का ये जो बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है उससे लोग खुश हैं। अभी इब्राहिम के बारे में सर्टेन रील्स बन रहे हैं इब्राहिम के नोज़ के ऊपर, एंड वो करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नीडेड नहीं है, एंड ये नहीं होना चाहिए। किसका ऐसा मजाक उड़ाना, शेम करना उसके नाक के लिए इज़ नॉट कूल। एंड इब्राहिम का रिसेंटली इस पर रिएक्शन आया है। हुआ क्या है कि तैमूर करके एक पर्सन है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड नादन ये फिल्म को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उस फिल्म पे बात करते वक्त कुछ तो उन्होंने कमेंट किया था जो इब्राहिम के नाक के ऊपर था, नोज़ जॉब वगैरह करके कुछ तो बोला रहेगा। तो अभी जो उनका ओरिजिनल स्टोरी है वो पूरा नहीं दिख रहा है, क्रॉप हुआ है। तो इट इज़ नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली क्या बोला गया था, पर यहाँ पे नाक पे कमेंट किया गया था इब्राहिम के। एंड इस स्टोरी में इब्राहिम को टैग किया गया था। एंड जब इब्राहिम ने ये स्टोरी देखा उसके बाद रिस्पॉन्स में इब्राहिम ने उस पर्सन को कुछ ये बोला, तैमूर ऑलमोस्ट लाइक माई ब्रदर तैमूर, यू गॉट माई ब्रदर्स नेम, गेस वॉट यू डोंट गॉट हिज फेस, यू अगली पीस ऑफ ट्रैश, सिंस यू can't keep your word to yourself, don't bother, they are irrelevant just like you। then सर्टेन चीज़ें इब्राहिम ने बोली उस पर्सन को, एंड आगे लिखा आई फील बैड फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड ये जो कन्वर्सेशन देखने मिला है इस पे उस पर्सन ने इब्राहिम को सी दिस इज़ द गाय आई वॉन्ट टू सी इन द मूवी, नॉट दैट फेक कार्नोटो मुशी क्रीन्स, यस बट दैट नोज जॉब कॉमेंट was in bad test rest, I totally own up, massive fan of your dad, don't let him down। तो ये कन्वर्सेशन जब इंटरनेट पे आया तो लोगों के कमेंट्स में कुछ ये रिएक्शन थे। पर्सन ने ये बोल दिया कि अपने स्टोरी पे कि इब्राहिम शुड गेट अ नोज जॉब और समथिंग, देन इट इज़ नॉट अ क्राइम। बट इब्राहिम जो ये लिख रहा था, थ्रेटन कर रहा था किसको फिजिकली असॉल्ट करने का, दैट शोज़ his entitlement, he needs to get a much thicker। एनीवेज ये कन्वर्सेशन को स्किप करता है, बट करेंटली ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं इट सीम्स इज़ इफ़ नादान या ये जो फिल्म है वो लोगों को नहीं पसंद आई। इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इब्राहिम के अंदर है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो स्टोरीज डाल रहे थे जहाँ पे दिखाने का ट्राई किया जा रहा था एवरीवन इज़ लाइकिंग दिस फिल्म, अच्छे रिव्यूज़ इस फिल्म को मिल रहे थे। इवन उनकी सिस्टर सारा अली खान भी यही कर रही थी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है शनाया कपूर के एक्टिंग के ऊपर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।